देखिएगा, ये समांतर श्रेणी का प्रश्नावली 5.2 है। कौन सा प्रश्नावली है? 5.2 वर्ग 10 वर्ग कक्षा 10 का प्रश्नावली 5.2 का पहला तीसरा प्रश्न है। कौन सा प्रश्न है? तीसरा का दूसरा प्रश्न में कह रहा है निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में रिक्त खानों, खान का मतलब होता है बॉक्स, खान का मतलब होता है बॉक्स, खान का मतलब बॉक्स, खाने के बॉक्स के पदों को ज्ञात कीजिए। दो बॉक्स दिया हुआ है, दो खान दिया हुआ है, उन दोनों बॉक्स में क्या भरा जाएगा, इसी को हमको ज्ञात करना है। तो ध्यान से देखिएगा, एकदम इजी है, एकदम इजी। हवाई बम्बे की मिठाई एकदम आसान है। देखिए कैसे बनता है। सबसे पहले लिखेंगे सॉल्व। क्या लिखेंगे? A2 बराबर दिया हुआ है 13। प्रथम पद ज्ञात करना है, द्वितीय पद 13 है, तृतीय पद ज्ञात करना है, चतुर्थ पद 3 है। यानी कि A2 बराबर 13 दिया हुआ है। इससे पता चलता है कि A2 का सूत्र हमने क्या लिखवाया था कि A प्लस D, यानी कि A प्लस D बराबर दिया हुआ है 13। कितना दिया हुआ है? 13। A प्लस D बराबर कितना दिया हुआ है? 13। कितना दिया हुआ है? 13 जी। A प्लस D बराबर 13। ध्यान से देखेंगे, समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 1। अगला दिया हुआ है A4 बराबर किसके बराबर दिया है? A4 बराबर कितना दिया हुआ है? 3। कितना दिया हुआ है? 3। यानी कि A प्लस 3D। A4 का सूत्र होता है A प्लस 3D बराबर दिया हुआ है 3। कितना दिया हुआ है? 3। कितना दिया हुआ है? 3। ध्यान से देखेंगे, समीकरण नंबर 2। आप लोग को याद होगा कि कक्षा अध्याय 3 में दो चर वाले रैखिक समीकरण है ना था, उसमें आप लोग विलोपन विधि प्रतिस्थापन विधि पढ़े थे, याद है? तो उसमें हम लोग विलोपन विधि पढ़े थे। उसी विलोपन विधि के माध्यम से, उसी विलोपन विधि से हम इस सवाल को बनाएंगे, इस प्रश्न का उत्तर देंगे। कैसे देखेंगे? समीकरण 1 दिया हुआ है A प्लस D बराबर 13 और समीकरण 2 दिया हुआ है A प्लस 3D बराबर 3। तो समीकरण 1 माइनस समीकरण 2 करने पर समीकरण 1 में से समीकरण 2 घटा देंगे। क्या कर देंगे? समीकरण 1 में से समीकरण 2 घटा देंगे। तो समीकरण 1 दिया हुआ है A प्लस D बराबर 13। समीकरण 2 दिया हुआ है A प्लस 3D बराबर 3। आप लोग को पता होगा कि अलजेब्रा में घटाने के लिए साइन को चेंज कर दिया जाता है। क्या किया जाता है? साइन चेंज किया जाता है। ध्यान से देखेंगे, जब साइन चेंज करेंगे तो यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ भी माइनस हो जाएगा और यहाँ भी माइनस हो जाएगा। तीनों जगह ऊपर प्लस है तो नीचे माइनस, प्लस माइनस कट जाएगा, बच गया D और यहाँ 3D। प्लस में D दिया हुआ है केवल और माइनस में 3D दिया हुआ है। तो यानी कि इसे माइनस में जब 3D दिया हुआ है तो प्लस में 1D दिया हुआ है। एक छिपा हुआ रहता है, हर संख्या के आगे पीछे ऊपर नीचे एक छिपा हुआ रहता है। यानी कि D बराबर 1 यानी कि 1D है और यहाँ 3D है। तो 3D में से एक D घटा देंगे तो बचेगा 2D। हम लिखेंगे माइनस में, क्यों? क्योंकि माइनस में ज्यादा है, कर्जा में ज्यादा है। यदि हमको कर्जा में ज्यादा होता है तो उसको पॉकेट में अगर कम है, कर्जा में ज्यादा है तो भरने के बाद भी कर्जा में ही रहता है। उसी प्रकार यहाँ 3D माइनस में है, 1D प्लस में है, तो घटा देने के बाद 2D माइनस में बचेगा। बराबर है तो बराबर 13 में से 3 घटा देंगे तो 10। D बराबर
10/2 गुना में जाएगा तो भागा में होगा ना, माइनस भी साथ लेके आएगा, माइनस को छोड़ेगा नहीं, तो कट कर देंगे तो 5 बार में कटा, यानी कि हमारा जो डी का मान आया डी बराबर 5 आ गया। डी बराबर कितना आ गया? 5। कितना आ गया? 5। जब डी बराबर 5 आया और ए बराबर दिया हुआ है हमारा माइनस में 5 होगा ना। हाँ माइनस में 5 होगा, ये जो माइनस है यहाँ माइनस में 5 हो जाएगा। डी का मान कितना आ गया? -5 ना। डी के मान ये माइनस को हम छोड़ेंगे, माइनस को लेते जाएंगे तो डी बराबर -5 आ गया। अब हमारे पास ज्ञात करना है A1, तो जो डी के मान आया, डी के मान समीकरण हम 1 में भी रख सकते हैं और 2 में भी रख सकते हैं। तो आप लोग पता है 1 में रखे या 2 में? 1 में। 1 में। तो 1 में रखते हैं, किस में रखते हैं? 1 में। 1 में रखने पर समीकरण जब 1 में रखते हैं तो समीकरण 1 आता है हमारा, ये देखिए ये वाला a प्लस डी बराबर 13। ए के मान हमें ज्ञात करना है, डी के मान -5 बराबर 13। ए बराबर 13 जब माइनस में 5 उधर जाएगा तो कम हो जाएगा, प्लस में 5 हो जाएगा, हो जाएगा ना जी। तो ए बराबर हो जाएगा 13 और 5 18, यानी कि पहला बॉक्स में कितना भरा जाएगा? 18। अब बच गया तीसरा बॉक्स, यानी कि A3 बराबर 1। तो A3 का सूत्र क्या होता है? A3 बराबर A प्लस 2D। क्या होता है? A plus 2D। A प्लस 2D। A प्लस 2D होता है तो A3 बराबर हो जाएगा, A का मान दिया हुआ है 18, दिया हुआ ने ज्ञात किए हैं 18 और 2 गुना D के मान आया है 5 माइनस में। A3 बराबर हो जाएगा 18, प्लस गुना माइनस करेंगे तो माइनस, प्लस गुना माइनस करेंगे तो प्लस गुना माइनस करेंगे तो माइनस। तो 5 दूनी के 10। A3 बराबर 10 में से 18 में से 10 घटा देंगे तो कितना बचेगा? 8। यानी कि जो तीसरा बॉक्स है इसमें भर देंगे 8। ये आपका आ गया आंसर दोनों का। समझ में आ गया?